तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों में खुशी की लहर। गाजीपुर बॉर्डर पर बटी मिठाइयां। सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान क्या अब हटेंगे? अब 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को चला सकेंगे? जाने क्या करना होगा। शराब तस्कर कैसे बना बाबा? करोल बाग मेट्रो स्टेशन से सामने आई ईमानदारी की बेमिसाल तस्वीर। और डॉक्यूमेंट मांगने पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एएसआई को मारा थप्पड़। जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। मगर उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द भारत खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही खबरों के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में खुशी का माहौल। जलेबी बांटकर कराया मुंह मीठा। संयुक्त किसान मोर्चा ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय का स्वागत किया है। किसान मोर्चा ने कहा कि संसद में उचित प्रक्रिया के तहत कानून को वापस लेने की घोषणा के बाद तक प्रतीक्षा किया जाएगा। एसकेएम ने प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाया कि किसानों का आंदोलन न केवल 3 काले कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ है, बल्कि एमएसपी की गारंटी के लिए भी है। किसानों की अहम मांग अभी बाकी है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को ऐतिहासिक दिन बताया। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने, सिस्टम ने, सभी एजेंसियों ने जाने क्या क्या कोशिश की। किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और एंटी नेशनल तक कहा गया, लेकिन आजादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी लड़ाई लड़ी और जीते। मुख्यमंत्री ने कहा कि 700 से ज्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इनकी जान बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले ही वापस ले लिया गया होता। पिछले साल 26 नवंबर से तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों के विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। सरकार के इस फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान हटेंगे? किसान नेता राकेश टिकैत ने महाराष्ट्र के पालघर में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा आंदोलन अभी वापस नहीं होगा, कानून के रद्द होने तक इंतजार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना सरकार से बात किए हम घर नहीं जाएंगे। अब चला सकेंगे 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी, लगवाना होगा इलेक्ट्रिक इंजन। अभी नियमों के मुताबिक दिल्ली में डीजल गाड़ियों की लाइफ 10 साल है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक इंजन के साथ डीजल गाड़ी को 10 साल से भी ज्यादा समय तक चलाया जा सकता है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में केजरीवाल सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है और डीजल गाड़ियों के इंजन को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाने का विकल्प देना भी उसी दिशा में एक अहम कदम है। परिवहन विभाग की ओर से प्योर इलेक्ट्रिक किट बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट जारी की जाएगी। जो लोग अपनी डीजल की गाड़ी को इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन्हें लिस्ट में दी गई कंपनियों के पास जाना होगा। परिवहन विभाग के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें डीजल की गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाने का खर्च 4 से 6 लाख रुपए तक आ सकता है। लेकिन एक बार जब गाड़ियों को कन्वर्ट करवाए जाने का सिलसिला शुरू होगा तो ज्यादा कंपनियां आएंगी और ये कॉस्ट कम हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी। बीते 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 30 नए मामले। कोविड से एक भी मौत नहीं, वहीं 67 मरीज ठीक होकर घर गए। राजधानी में कुल एक्टिव केसों की संख्या 325। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत 21 नवंबर से करने जा रही है। दिल्ली में 51,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस अभियान में शामिल होकर दिल्ली में सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत मुआवजा नहीं देने के खिलाफ कोरोना महामारी की चपेट में आए वकील की विधवा पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर जस्टिस प्रतीक जलान की बेंच ने दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के साथ ही एलआईसी और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। दरअसल रूबी सहरावत का कहना है कि उन्हें मुआवजा इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनके वकील पति ने रजिस्ट्रेशन के समय अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र का नंबर नहीं दिया था। अदालत में दलील दी गई है कि उनके पति का मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत बीमा हुआ था और कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि जरूरी दस्तावेजों के साथ योजना के तहत मुआवजा देने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने ये कहते हुए मुआवजा देने से 25 जून को इनकार कर दिया कि उनके पति ने अपना पहचान पत्र नंबर नहीं दिया था। दिल्ली मेट्रो में ठगी के मामले खूब सामने आते हैं।
लेकिन ईमानदारी की मिसाल भी अक्सर देखने को मिलती है। ताज़ा मामले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों ने ईमानदारी की मिसाल पेश कर लाखों यात्रियों का दिल जीत लिया है। दरअसल करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर तैनात CISF कर्मियों ने XVIS मशीन के आउटपुट रोलर पर एक लावारिस बैग पड़ा देखा। इसे काफी देर तक कोई लेने नहीं आया तो सुरक्षाकर्मी तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए। बैग खोलने पर बैग के अंदर करीब 90,000 रुपए नकद और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। कुछ देर बाद पंजाब के संगरूर जिले के रहने वाले गुरतेज सिंह ने सुरक्षा कर्मियों के पास बैग पर अपना दावा किया। उन्होंने कहा कि वे जल्दी में थे और एक्सरे स्क्रीनिंग के लिए अपना बैग रखने के बाद बैग लेना भूल गए। उचित जांच के बाद उनका बैग लौटा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने CISF को धन्यवाद दिया। दुबई में बैठा सरगना चला रहा था कार लुटेरों का रैकेट। पुलिस ने बरामद की 5 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां। दिल्ली पुलिस ने कार लुटेरे के एक बड़े इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के सदस्य मणिपुर, मेरठ और इंदौर से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने 21 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं, जिसमें 10 फॉर्च्यूनर कार शामिल है। इस गैंग का मुखिया शारिक हुसैन दिल्ली NCR और दूसरे राज्यों में अपने गुर्गों की मदद से रैकेट चला रहा था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध तरीके से शराब बेचने वाला बना बाबा, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो द्वारका कोर्ट से भगौड़ा यानी PO डिक्लेयर कर दिया गया था और वो द्वारका इलाके में बाबा बनकर भेस बदल कर रह रहा था। एक गुप्त सूचना के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अजित बस कंडक्टर का काम करता था। अवैध तरीके से शराब बेचने का काम करने की वजह से 14 मई 2018 को इसके खिलाफ एक्साइज एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। इसकी तलाश शुरू की गई पर ये दिल्ली और NCR के अलग अलग मंदिरों में बाबा बनकर रहने लगा। डॉक्यूमेंट मांगने पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ASI को मारा थप्पड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोहिणी इलाके में ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर हमले का मामला सामने आया है। यहाँ दस्तावेज मांगने पर एक व्यक्ति ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर हमला कर दिया और उसकी उंगली भी काट ली। ASI से मारपीट करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।